So let us start topic. Good morning, students, all of you, and let us start our remaining part of narration. हम लोग का क्या आज start करेंगे students? I think we have already completed our imperative sentence. Imperative sentence हम लोगों ने कर लिया है. तो आज हमें जो remaining part sentence का है, जैसे optative sentence and exclamatory sentence. Both sentences we will complete today. क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े रूल चेंजेस हैं. तो लेट अस स्टार्ट विथ ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टूडेंट्स. तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो मीनिंग होता है इच्छा सूचक, इसमें आप किस तरह के सेंस आते हैं हमें. दीज सेंटेंसेस गिव द सेंस ऑफ कर्स, ब्लेस, प्रे, विश, मतलब अभिशाप, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का बोध होता है इन सेंटेंसेस में. तो इन सेंटेंसेस को कैसे हम चेंज करेंगे इन इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसके रूल्स को हम देख लेते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ गेट रेडी एंड ओपन योर कॉपी एंड पेन. सभी ले लें आप. रूल्स फॉर ऑप्टेटिव सेंटेंस to change into indirect speech. Students, first change is reporting verb. Reporting verb changed to cursed, 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 blessed, prayed, prayed, wished, wished, according to the sense of sentence. अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस. इसका मतलब क्या हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करेंगे सेंटेंस के मीनिंग को देखते हुए. अगर किसी सेंटेंस से प्रार्थना करने का सेंस आ रहा है, कोई प्रे कर रहा है तो वहां पे प्रेड लगा देंगे. कोई आशीर्वाद दे रहा है तो ब्लेस्ड, इच्छा कोई व्यक्त कर रहा है विश्ड, या कोई अभिशाप दे रहा है तो कर्स्ड का हम प्रयोग करेंगे. तो दिस इज द फर्स्ट चेंज ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस. सेकेंड, रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमास विथ दैट. इन्वर्टेड कॉमास के जगह पे दैट का प्रयोग करेंगे हम. स्टूडेंट्स, इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास वी विल यूज दैट. इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट का प्रयोग करेंगे. एंड इफ पॉसिबल always try to convert optative sentence into assertive sentence. अगर संभव हो सके तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने से पहले आप ऑप्टेटिव सेंटेंस को अपने ब्रेन में असर्टिव में चेंज कर लें. असर्टिव में चेंज कर लेंगे तो दैट विल बी इजियर टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, है ना. तो एंड द लास्ट रूल, replace note of exclamation with full stop. अच्छा, optative and exclamatory sentence always ends in a exclamation sign. जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, उसका जो सेंटेंस का जो टर्मिनेशन होता है, जो एंड होता है, वो एक्सक्लेमेशन मार्क के द्वारा होता है. विस्मयादि बोधक चिन्ह जो हम लगाते हैं, इन्वर्टेड आई, तो इस तरह से उल्टा आई का प्रयोग करते हैं इस नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन को देने के लिए. तो लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन की जगह पे फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे. लास्ट रूल, इफ may is not coming in direct speech of optative sentence. If
may is not coming in direct speech of optative sentence, then insert may insert may after subject in direct in indirect speech in indirect speech। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस पे ध्यान देना आप कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जनरली मे से शुरू होते हैं ऑलवेज। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, इस तरह से मे से शुरू होता है। मे गॉड सेव द किंग, तो मे से स्टार्ट होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो अगर किसी सेंटेंस में मे ना दिया हो डायरेक्ट स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस में, तो जब आप इसका इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आफ्टर सब्जेक्ट यू मस्ट पुट मे। तो मे को इनडायरेक्ट में मे ही नहीं रखेंगे, मे का हम माइट कर देंगे। मे का क्या हो जाएगा? माइट। तो ये लास्ट रूल भी आप इसको लिख सकते हैं, मे का माइट आप कर देंगे। ये तो कॉमन रूल है, पहले से भी आप करते आ रहे हैं। कैन का, कुड, मे का, माइट, इस तरह से। स्टूडेंट्स, तो दीज आर सम चेंजेस फॉर ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये कुछ चेंजेज हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए। नाउ टेक सम एग्जांपल। टेक some example. He said to me, he said to me, he said to me, may you get success. He said to me, may you get success. उसने मुझे कहा या आशीर्वाद दिया कि आप सफल हों। मे यू गेट सक्सेस, आप सफल हों। तो इसका क्या हो जाएगा? मैं एक बता देता हूँ, बाकी आगे आप लोग समझ जाएंगे इसको। ही ब्लेस्ड मी, ही ब्लेस्ड मी दैट। यू सेकंड पर्सन है तो सब्जेक्ट को पहले रखेंगे। तो अगर इसका हम एसर्टिव बना दें मे यू गेट सक्सेस का, तो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट अपने ब्रेन में? यू मे गेट सक्सेस, यू मे गेट सक्सेस। अब इसको आप इनडायरेक्ट में इजली चेंज कर सकते हैं। तो यू का क्या हो जाएगा? हमारा सेकंड पर्सन है, तो मी हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है डायरेक्ट स्पीच में। तो आई माइट गेट, आई माइट गेट, नॉट गॉट, गेट। मॉडल वर्ब के बाद ऑलवेज V1 आता है, ध्यान रखना। ये चाहे इनडायरेक्ट हो चाहे कोई भी हो। आई माइट गेट सक्सेस, डन। एक ऐसा भी सेंटेंस देख लेते हैं जिसमें कि ये हमारा मे नहीं आ रहा है डायरेक्ट स्पीच में। तो लिखिए, ही सेड गॉड सेव द किंग। ही सेड गॉड सेव द किंग। इसमें मे का प्रयोग नहीं हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, लेकिन इनडायरेक्ट में हम लोग इसका यूज करेंगे। हाँ, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेंस के आधार पे जो भी इसमें बन रहा है ब्लेस, प्रे, विश, उसके आधार पे हम इसका यूज करेंगे। तो ही सेड गॉड सेव द किंग। तो इस सेंटेंस से क्या सेंस निकल के आ रहा है? भगवान राजा की रक्षा करे। तो क्या किया उसने? प्रार्थना किया ना। ही प्रेड, he prayed that, he prayed that God might save the king। God, तो यहाँ पे may इंसर्ट करेंगे might के फॉर्म में। God might save the king।
स्टूडेंट्स, रूल्स आर क्लियर फॉर यू? रूल्स क्लियर हैं आपको दिमाग में? ऑप्टेटिव सेंटेंस में अब आगे कोई और इसका रूल चेंज नहीं हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू कैन सी इन ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टूडेंट्स। तो इस तरह के सेंटेंस आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस से मिलेंगे, और जनरली तो मे उसमें लगा रहता है डायरेक्ट में, और जिसमें नहीं लगा रहेगा आप उसको अपने तरफ से लगा देंगे, और अकॉर्डिंग टू द सेंस यू विल चेंज योर रिपोर्टिंग वर्ब। और हो सके तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को अपने ब्रेन में क्या करें, असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दें, सब्जेक्ट को पहले रखें, बाद में फिर मे माइट जो आता है। वन और टू एग्जाम्पल you must solve. We come to exclamatory sentence. Exclamatory sentence जिसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य भी कहते हैं। सडन फीलिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ों को देख करके आपके अचानक मुंह से जो एक्सप्रेशन निकलता है, दुख का, सुख का, या गुस्से का, या घृणा का, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कैटेगरी में आते हैं। तो हेडिंग दे दो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। These type of sentences gives the sense of sudden joy, sorrow, सरप्राइज आश्चर्यचकित होना, एंगर, कंटेम्प्ट घृणा, रिग्रेट पछतावा, एप्लॉज प्रशंसा, etc। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं किस तरह का सेंस देते हैं? खुशी का, अचानक खुशी का, दुख का, सरप्राइज आश्चर्यचकित होना, गुस्से का, घृणा का, पछतावा होना या प्रशंसा करना, इस तरह के सेंस देते हैं। तो देयर आर सम चेंजेस फॉर दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्या क्या चेंजेस हैं उसको देख लेते हैं। रूल्स इसके हैं। फर्स्ट पॉइंट चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। पहला चेंज जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब का ही होता है। चेंज रिपोर्टिंग वर्ब टू, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देना है। चेंज रिपोर्टिंग वर्ब टू, TO2, according to the sense as given below। सेंस के आधार पे, जो भी सेंटेंस का सेंस आ रहा है उसके आधार पे आपको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देना है। कैसे? लाइक एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, खुशी का अगर कोई सेंस आ रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अगर कोई दुख या शोक का आ रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। आप आश्चर्यचकित हो गए अचानक तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। क्रोध के लिए, गुस्सा के लिए एक्सक्लेम्ड विथ एंगर। घृणा, तिरस्कार, एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट। किसी की आप प्रशंसा कर रहे हैं, एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज, APPLAUS की। और आपको दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है, पश्चाताप आप कर रहे हैं तो एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। है ना? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी मोस्टली एक्सक्लेमेशन साइन से एंड होता है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन से। तो दूसरा इसमें क्या करेंगे? चेंज या रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमाज विथ दैट। आपने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया, फिर इन्वर्टेड कॉमाज को चेंज कर दीजिए दैट से।
नेक्स्ट चेंज, रिमूव एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। रिमूव एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, अगर कोई सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आ रहे हैं लाइक हुर्रे, ओह, अल्लास, लाइक दैट, तो इनको हटा देना है। तो रिमूव एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स फ्रॉम सेंटेंस, सेंटेंस से इनको हटा देना है। नेक्स्ट पॉइंट, change exclamatory sentence into assertive sentence। change exclamatory sentence into assertive sentence। exclamatory sentence को जैसे कि आपने ऑपरेटिव में किया, इसे भी अपने ब्रेन में आप assertive में चेंज कर लेंगे तो इसका इनडायरेक्ट बनाने में आपको इजी होगा। ठीक है, लेट अस सी सम exclamatory sentences। कुछ exclamatory sentence को देखते हैं and how to change it into assertive। जैसे what a beautiful girl she is, what a beautiful girl she is, लास्ट में exclamation sign लगा दीजिए, what a beautiful girl she is। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ, कितनी सुंदर लड़की है ना, कितनी सुंदर लड़की है वह, सी इज। तो लास्ट में इसका सब्जेक्ट आ रहा है तो सब्जेक्ट से ही हम शुरू कर देते हैं इसको असर्टिव में, सी इज। और एक बात यहाँ नोट कर लो, अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो उस एडजेक्टिव के पहले आप वेरी का प्रयोग करें, वेरी का प्रयोग करें आप। ठीक है, बिफोर एडजेक्टिव वेरी का यूज करें। अगर नाउन आ रहा है तो नाउन से पहले आप क्या करेंगे, नाउन से पहले आप बिग या वेरी या ग्रेट, इन तीनों में से अकॉर्डिंग टू द सेंस, सेंस को वहां जनरेट करने के लिए आप इन तीनों शब्दों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए एक दो और एग्जांपल देखते हैं। तो इसका असर्टिव क्या बना, शी इज अ ब्यूटीफुल, यहाँ पे एडजेक्टिव है गर्ल से पहले तो वेरी लगा दें, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, पार्ट हट जाएगा। नेक्स्ट असर्टिव से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, व्हाट ए फूल आई वाज, व्हाट ए फूल आई वाज, कितना मूर्ख था मैं। तो इसका क्या हो जाएगा असर्टिव, आई वाज अ फूल, नाउन के सेंस में आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके पहले हम बिग या वेरी या ग्रेट में से अकॉर्डिंग टू सेंस हम लगा देंगे। तो यहाँ पे वेरी का सेंस नहीं आ रहा है तो यहाँ पे बिग या ग्रेट में से कोई एक लगा दीजिए, तो बिग फुल लगा दीजिए। और जब आप इसको असर्टिव में चेंज कर लेंगे दैट मीन्स सेंटेंस विल एंड विथ फुल स्टॉप। जैसे ही असर्टिव आप बनाने सीख जाएंगे इन सेंटेंसेस का तो लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि आप एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। असर्टिव हो एक्सक्लेमेटरी होगा तो उसमें नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहेगा। स्टूडेंट तो दीज आर सम चेंजेस। और भी कुछ सेंटेंस हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो कि एक शब्द के भी होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेंस हम उसमें यूज करते हैं। जैसे एक आ जाए नॉनसेंस, केवल आ जाए तो इसका हम असर्टिव सेंटेंस क्या बनाएंगे, नॉनसेंस का तो नॉनसेंस नहीं रखें तो उससे पहले हम इट इज लगा देंगे, इट इज नॉनसेंस, इट इज नॉनसेंस। अगर कहीं आ जाए इनफ तो वहाँ लिख देंगे इट इज इनफ, तो वहाँ इट इज से सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई सब्जेक्ट तो दिया नहीं है, तो जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता तो अननोन सब्जेक्ट हम लगा देते हैं, इट या कहीं कहीं देयर और हेयर से भी हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंस। चलिए एक दो एग्जांपल्स, नाउ लेट अस टेक वन और टू एग्जांपल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। राइट डाउन, he said, oh
ओ के बाद नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे आप। आई हैव कट माई फिंगर। ओह, आई हैव कट माई फिंगर। व्हाट विल द आंसर? इसका आंसर क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच में? ही exclaimed with he exclaimed with sorrow that ओ हट जाएगा यहाँ से। he had cut, अब यहाँ क्या लग जाएगा माई के लिए? his finger, he had cut his finger। नेक्स्ट एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं हम लोग। he said what a sweet song। he said what a sweet song। लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन लगाओगे। इसका बनाइए क्या होगा? he exclaimed applause। he exclaimed, हाँ, इट इज अ वेरी स्वीट सॉन्ग। स्वीट यहाँ पे एडजेक्टिव के सेंस में आ रहा, तो इट इज अ वेरी स्वीट सॉन्ग। और एक देख लेते हैं। सोनू सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज। सोनू सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज। कन्वर्ट इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन लगाओगे इट इज के बाद। यस, it is a very beautiful sight। Very good answer, very good answer। Now some different types of sentences, students, you can see in exclamatory sentence, like he said to me। he said, note down, he said to me, inverted quotes में लिखोगे welcome। he said to me welcome, उसने मुझे वेलकम कहा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इसको अकॉर्डिंग टू रूल ये शूट नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू रूल इसमें चेंजेस करोगे तो फिर ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जो वेलकम इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसी को हम डायरेक्टली ले लेते हैं। तो ही वेलकम्ड मी, ही वेलकम्ड मी। तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस डू नॉट फिट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो रूल्स हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के उसके आधार पे ये रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो इनको थोड़ा डिफरेंटली सोच के बनाना होगा आपको। जैसे ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई दे रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेंस? ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। जैसे कोई थैंक यू बोलता है, शी सेड थैंक यू, उसने मुझे थैंक यू कहा। तो शी थैंक्ड मी, शी थैंक्ड मी। तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस है। या कोई किसी को गुड बाय कहता है ना, तो इस तरह से आप उसको कह सकते हैं। ही विश्ड मी गुड बाय, ही विश्ड मी गुड बाय। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी सॉ the indirect speech of two sentences, exclamatory sentence and optative sentence।
देयर आर सम सिमिलैरिटीज इन दीज टू सेंटेंसेस, इन दोनों सेंटेंसेस में कुछ सिमिलैरिटीज हैं कि एक्सक्लेमेटरी साइन से एंड होते हैं दोनों के दोनों, है ना, और इसमें इन्वर्टेड कॉमास के जगह पे दोनों में दैट लग जाएगा। और ये तो ऑलवेज ही कहता हूँ, चाहे इंट्रोगेटिव हो या फिर ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी, ऑलवेज ट्राई टू convert these sentences into assertive sentence before changing into indirect speech। मतलब इन sentences को अगर आप ब्रेन में assertive में चेंज कर लेते हैं तो इसका indirect बनाने में आपको बहुत easy होगा, फिर आपको परेशानी नहीं होगी। अगर डायरेक्टली आप बनाएंगे तो हो सकता है कहीं कुछ मिस्टेक हो जाए। तो स्टूडेंट्स, वी completed today both these sentences. If you have any type of doubt, then you can ask. Mostly sentences you can find there in interrogative sentence. You can also find imperative sentence and sometimes exclamatory और optative sentences। जो कन्वर्सेशन का जो पार्ट है क्लास 10 का, उसमें ज़्यादातर इंट्रोगेटिव आपको मिलेगा, इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस मिलेंगे या फिर इम्परेटिव के मिलेंगे, असर्टिव के भी एक दो मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो रूल्स तो सबको आपको याद रखना पड़ेगा, सभी सेंटेंसेस के रूल यू हैव टू रिमेंबर, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व योर कन्वर्सेशन पार्ट। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ कन्वर्सेशन। सो सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास। आपको अगले क्लास में मिलते हैं फिर स्टूडेंट्स।